नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। जयपुर में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सांसद मंजू शर्मा ने पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी। इस दौरान जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने पुलिसकर्मियों का मुंह भी मीठा करवाया और सभी की कलाई पर राखी बांधकर उनके समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। मौके पर कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने खुशी जताते हुए सांसद को आश्वासन दिया कि वे माताओं बहनों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे और जरूरत पड़ने पर जान की भी बाजी लगा देंगे। समारोह में महिला पुलिसकर्मियों ने भी अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी, जिससे कार्यक्रम का माहौल और अधिक आत्मीय और सौहार्दपूर्ण हो गया। जयपुर से आलिम खान की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि ब्यावर के उदयपुर रोड बाईपास स्थित जीरो पुलिया पर रविवार तड़के एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। अचानक हुए इस हादसे से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना में करीब 20 से भी अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही साकेत नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह फौजदार माईजाब्ता मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस और 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया। हादसे के बाद मार्ग पर भारी जाम लग गया, जिसे पुलिस ने क्रेन की सहायता से बस को हटाकर सुचारू करवाया। बताया जा रहा है कि निजी बस हरिद्वार से जोधपुर जा रही थी, जब जीरो पुलिया पर बस का नियंत्रण अचानक बिगड़ गया और यह हादसा घटित हुआ। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। तो वही राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर में चल रहे हिंडोले झूलन महोत्सव का अंतिम दिन रहा। समापन अवसर पर भगवान को अलग अलग श्रृंगारिक झांकियों में सजाया गया। जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज को आकर्षक हरियाली झांकी के रूप में सजाया गया। मंदिर के महंत पूर्णदास, पंडित मदन मोहन शास्त्री और पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाला ये 5 दिवसीय महोत्सव आज रक्षाबंधन की रात संपन्न हुआ। श्रद्धालु महिलाएं और भक्त मंदिर में पहुंचकर नैनाभिराम झांकियों के दर्शन करते रहे। पूरा मंदिर जय जगदीश हरे और जय राधे कृष्णा के जय घोष से गूंज उठा। तो वहीं घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि ने वातावरण को भक्ति रस में रंग दिया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बारा शहर के अटरू रोड स्थित कुंज बिहारी कॉलोनी से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल हो गया। मोर को घायल अवस्था में देख मोहल्ले वासियों ने स्वर्गीय ओम प्रकाश व्यास मानव सेवा समिति के सदस्य वीरेंद्र शर्मा को सूचना दी। समिति के अध्यक्ष अंशुल व्यास, सदस्य वीरेंद्र शर्मा और शशांक शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए रक्षाबंधन के मुहूर्त को छोड़ मौके पर पहुंचकर मोर को रेस्क्यू किया तथा मौके पर मोर को पानी पिलाकर राहत प्रदान की और अपने निजी वाहन से जिला पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार दिया। तत्पश्चात समिति के सदस्यों ने अपना राष्ट्रधर्म निभाते हुए मोर को लेकर वन विभाग कार्यालय पहुंचे और मोर को वहां मौजूद वनकर्मी को सौंप दिया। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। बताया जा रहा है सर, ये हमें कुंज बिहारी कॉलोनी अटरू रोड से सूचना मिली थी मोहल्ले वासियों के जरिए कि एक मोर 11 विद्युत लाइन से चिपक कर नीचे गिर गया है और घायल हो गया है। तो हम तुरंत वहाँ मौके पर पहुंचे तो हमने देखा घायल अवस्था में मोर है, इसको पानी वगैरह पिलाया। उसके बाद हम उसको लेकर पहुंचे और जिला पशु चिकित्सालय में प्राथमिक चिकित्सा करवाने के बाद हम उसको 12 फॉरेस्ट विभाग के कार्मिक प्रवीण जी को अभी कुछ मिनट पहले सौंप किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी चिकित्सा करवाकर उसको छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है सर। जमनारामगढ़ थाना क्षेत्र के शेखी धाणी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतका के चाचा रामकिशन मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी भतीजी रेखा मीणा को 7 अगस्त को उसके पति गिरिराज मीणा और ससुराल पक्ष के 5 अन्य सदस्यों ने मिलकर जहर पिलाकर हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार पड़ोसियों से सूचना मिलने पर वे एसएमएस अस्पताल जयपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रेखा को मृत घोषित कर दिया। रामकिशन ने बताया कि ससुराल पक्ष आए दिन झगड़ा करता था और पहले भी रेखा को जान से मारने की कोशिश की गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतका के पीहर पक्ष के 40 से 50 लोग जमवा रामगढ़ थाने पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। मृतका के भाई दयाचंद मीणा ने बताया कि अस्पताल में ससुराल पक्ष ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दी गई है। जमवा रामगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट।
हम जमरामगढ़ थाने पे खड़े हैं। मेरी सिस्टर का मर्डर 7 तारीख को रात को उनके परिजनों ने और उनके जेठ जेठानी, सास ससुर, देवर रामजी लाल और जानकी लाल, इन सब लोगों ने मिलकर मेरी सिस्टर को खत्म कर दिया गला घोट के। उसके बाद उसके मुंह पे एल्ड्रीन या कोई जहर नुमा कुछ विषैला पदार्थ उसके मुंह में डाला गया। उसके बाद इन्होंने एक कहानी रची। उस कहानी में ये बताया गया कि हमने मारा नहीं है, इसने खुद ने जहर खा के मरी है ये। उसके बाद हमने एफआईआर करवाई। एफआईआर के 36 घंटे बीत गए, अभी तक आरोपी सरेआम बाजार में घूम रहे। अभी उन पुलिस की तरफ से कार्रवाई 0 है अभी तक नक्शा रिपोर्ट भी नहीं बनी। अभी तक हम जमरामगढ़ थाने पे खड़े हैं। मेरी सिस्टर का मर्डर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्श जीवन सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से गठित भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि हरिद्वार शिक्षा जगत में नवाचार का नया अध्याय लिख रहा है। बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह ने कोटा प्रवास के दौरान पत्रकारों से कहा कि ये बोर्ड विद्यार्थियों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व और नवाचार के लिए तैयार करेगा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कक्षा 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कक्षा 9 से डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिससे छात्र प्रारंभिक स्तर से ही तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। साथ ही संविधान में उल्लेखित सभी भाषाओं को भी स्थान दिया जाएगा। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा गठित पतंजलि योगपीठ द्वारा स्पॉन्सरी बॉडी के रूप में संचालित एक नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी वर्तमान शिक्षा पद्धति में आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है वो पढ़ाई जाए। जो भी सीबीएसई में या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में पढ़ाया जाता है, लेकिन साथ ही हर विषय में, हर कक्षा में, हर डोमेन में जो भारत की समूची ज्ञान परंपरा है उसका भी बहुत ही खूबसूरती के साथ समायोजन किया जाए, संश्लेषण किया जाए, समावेशन किया जाए, इंक्लूसिव ब्लेंडिंग किया जाए उसकी इंडियन नॉलेज सिस्टम का मॉडर्न एजुकेशन। तो वहीं बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने शुक्रवार मध्यरात्रि वार्ड 32 स्थित शीशपाल जाट के घर से करीब 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और कमरे का ताला तोड़कर 15 से 20 हजार रुपए नकद व सोने चांदी के आभूषण ले उड़े। चोरी किए गए सामान में 10 तोला सोने की मोहर, 2 तोला का कड़ा, 4 अंगूठियां, 900 ग्राम चांदी की पाजेब, 1.5 तोला झुमके, सोने की बाली, लौंग और बच्चों के गहने शामिल हैं। चोर हिसाब किताब की डायरी भी ले गए। वारदात के समय घर वाले बरामदे में सो रहे थे। सुबह दरवाजा खुला देखकर घटना का पता चला। पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटा लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 2:27 पर 2 चोर घर के पीछे नजर आए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर अपराधियों की तलाश में टीमें गठित कर दी हैं। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 32 में शिशपाल दुगेसर है। वो अपने परिवार के साथ बाहर अपने घर की बाखल में सोए हुए थे और अंदर उनके घर में कोई बाहर से दीवार फांद करके एक चोर घुसा और उसने घर में घुस करके और चोरी की है। ताला तोड़ करके अंदर ज्वेलरी और कुछ पैसे थे वो चोरी करके ले गए, जिसके संबंध में हमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हम तलाश करें, शीघ्र ही इस मामले को ट्रेस आउट करेंगे और चोरी की वारदात को बिल्कुल मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वही तहसील में 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राणा पुंजा भील समाज विकास समिति ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि शंकरलाल भील और लादूलाल भील सहित क्षेत्र के कई लोग उपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1993 में घोषित इस दिवस पर भील बाहुल्य क्षेत्रों पाटखुर्द, आमझरिया, सालरिया और देलवाड़ के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल, बैग और अल्पाहार वितरित किया गया। आपको बता दें, इसके साथ ही विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। यह आयोजन आदिवासी समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने का एक सफल प्रयास रहा। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। तो वही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की परियोजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत तिरंगा राखी वर्कशॉप का उद्घाटन नया बस स्टैंड पर संपन्न हुआ।
उद्घाटन उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में महिलाओं ने उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया को राखी बांधी और राखी काउंटर पर स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित हस्तशिल्प राखियां बिक्री हेतु प्रदर्शित की गई। ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।